देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब बस, ऑटो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दो अर्थ वाले फूहड़ गाने बजाने पर एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने पूरे सूबे में पुलिस अधिकारियों को स्पेशल कैंपेन चलाकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी ढिलाई के इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करें, जिससे महिलाओं की गरिमा बनी रहे और समाज में फूहड़ता पर लगाम लग सके। उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर सक्रिय हुए हैं। एक तरफ तो वो बिहार की यात्रा पर निकलने की योजना बनाई है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रशांत किशोर 8 फरवरी से 13 फरवरी तक बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी जन सुराज पार्टी ने एक याचिका दाखिल कर बिहार में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। याचिका में बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर करके आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता विवाद पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्यों के करीब 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनको 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया डीए का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए। साथ ही बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों में कैसे दिया जाए, ये तय करने के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर उसे 16 मई तक रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 16 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता एवं सांसद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डीए सही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज यह स्थापित हो गया है। राज्य सरकार की इसे रोकने की कोशिश खत्म हो गई। उन्होंने कहा, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली यह सरकार अप्रैल के बाद नहीं टिकेगी। और पेंशनर्स का जो डीए बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था, जजमेंट आ गया है। वी ऑन बिहाफ ऑफ द भारतीय जनता पार्टी वी वेलकम इट। एलओपी एंड अदर बीजेपी एमएलएस, बीजेपी लीडर, हम लोग सेवरल टाइम डीए सही मांग है, लेजिटिमेट डिमांड है, इसके लिए कर्मचारी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। दैट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। निर्वाचन आयोग ने 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार को छूट देने का अनुरोध खारिज कर दिया है। इन अधिकारियों को पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाने के लिए आज और कल नई दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए इन अधिकारियों की सूची भेजने के चुनाव आयोग के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया था। आयोग ने अधिकारियों की जो सूची तैयार की है, उसमें पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने जिले के दक्षिणी हिस्से में तलाश अभियान शुरू किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,